जो इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो बनाया है उसमें क्या तुम लोग को समझाया है वो मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि वो अभी मैंने तुमसे शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो हमने सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग के ऊपर थ्योरी पढ़ी थी ना, वो मैंने एक्चुअल में यहाँ पर करके जो पॉप्सको के सॉफ्टवेयर में करके शो करके टेबल के साथ उसका क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो सब का मैंने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो वो मैं तुमको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि अगर मीटिंग में आवाज नहीं आती है या फिर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो उसकी छूट जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसका पहले ही वीडियो बना लिया। ठीक है, तो वो तो मैं शेयर कर दूंगी, उसको एक बार देख लेना और फिर मुझे बताना कि उसमें क्या समझ में नहीं आया या क्या है। ठीक है, अभी जो क्लास हो रही है उसमें हम ऐसा करते हैं कि हमें दो चीज कवर करनी है, रिपोर्ट और फॉर्म। ठीक है, हम वो करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे सामने जो है एक टेबल शो हो रही है। ठीक है, टेबल का नाम है स्टूडेंट एएससी। ठीक है, और इस टेबल में हमारा जो है 5 रिकॉर्ड्स हैं जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज्ड दिख रहे हैं तुम्हें अभी। ठीक है, अंजलि, जॉन, राम, सीता, वीना, ए से जेड तक है ना, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमारा क्या है, इसी टेबल के ऊपर हम एक बार अपनी रिपोर्ट बना के देखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है कि एक जिस तरह से तुम्हारा एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, कुछ तुम्हारी डिटेल्स होती हैं, कुछ तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, और फिर तुम्हारे आते हैं मार्क्स, फिर उनका टोटल होता है, इस टाइप से होता है, और तुम्हारे कॉलेज का बैनर या हेडिंग वगैरह वो सब सेट होती है ना। तो रिपोर्ट में यही होता है कि टेबल से हम काफी सारे टेबल से मर्ज करके भी डेटा ला सकते हैं, या फिर एक टेबल के ऊपर हम कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे टोटल कर रहे हो। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि सिर्फ टेबल का जितना भी डेटा है वो एक अच्छे तरीके से प्रिंट करके शो करना चाह रहे हो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि टेबल में डेटा डेटा जो है कैसे शो होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि रिपोर्ट जो बनाना है और फॉर्म जो बनाना है वो दोनों हम करेंगे विजार्ड से। ठीक है, कमांड से नहीं, विजार्ड के माध्यम से। विजार्ड क्या होता है, एक शॉर्टकट टूल होता है जिसकी जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली अपने कुछ ऑप्शंस को चूज करके डायरेक्टली हम रिपोर्ट बना सकते हैं या फॉर्म बना सकते हैं। विजार्ड एक ऐसी चीज होती है। ठीक है, हमें हर चीज के लिए कमांड नहीं लिखनी पड़ती है, हमारे पास ऑलरेडी उसके आइकन दिख रहे होते हैं, वो ही हमको चूज करने होते हैं केवल। ठीक है, तो हमें विजार्ड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, टूल्स में। ठीक है, हम टूल्स में गए, विजार्ड फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है, देखो। ठीक है, विजार्ड में जाके हमें दिख रहे हैं काफी सारे विजार्ड जिनकी हम जो है इतने तरह के विजार्ड्स बना सकते, इतनी तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं। टेबल का विजार्ड है, क्वेरी बना सकते हैं, फॉर्म, रिपोर्ट, मेल मर्ज एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिपोर्ट पे आते हैं। ठीक है, देखो, अब रिपोर्ट जो है हम उसमें चूज करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी टेबल से हम स्टार्टिंग में काम नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक ही टेबल का डेटा सिंपली प्रिंट करके शो करूंगी फर्स्ट रिपोर्ट में। ठीक है, तो रिपोर्ट विजार्ड यहाँ से उसके लिए मैं चूज करती हूँ, ओके प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर अब आता है डेटाबेस सिलेक्ट करना। ठीक है, कि कौन से डेटाबेस के साथ में हमको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो मुझे स्टूडेंट एएससी, यही वाली जो रिपोर्ट है जो यहाँ पे ब्राउज में शो हो रही है, देखो, इसी रिपोर्ट से मुझे काम करना है, इसी टेबल से, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि फ्री टेबल्स, और यहाँ पे मैं ब्राउज करके इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी टेबल चूज करनी है तो यहाँ से चूज कर सकते हो। ब्राउज में तुम्हारा जो विजुअल फॉक्सट्रो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें सारी टेबल जितनी भी तुमने अभी तक बनाई होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, अगर तुम्हें जो भी मतलब चूज करनी होगी उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से फिर उसको ओपन कर लो। ठीक है, मेरी जो टेबल है स्टूडेंट एएससी वही यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ओके किया और यहाँ पर आ जाएगा, मेरी ऑलरेडी शो यही टेबल शो हो रही है। ठीक है, तो हम जो है इसके सारे कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं, डबल एरो जो है इससे।
कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सारे अपने कॉलम्स जो है उनसे काम कर सकते हो। ओके, या फिर तुम चाहो तो हो सकता है कि 2-3 कॉलम्स से ही तुमको रिपोर्ट अपनी बनानी हो, जैसे कि स्टूडेंट आईडी मुझे चाहिए, फर्स्ट नेम हाँ चाहिए, और मुझे चाहिए मान लो उसका ईमेल नंबर। ठीक है, बस मुझे 3 ही कॉलम चाहिए। तो ये करके फिर जो है हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रुप करना चाहते हो रिकॉर्ड्स या नहीं। ये जो है यहाँ पर ग्रुप करने का मतलब है कि किसके अकॉर्डिंग तुमको डेटा शो होना चाहिए। ठीक है, तो किस फील्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग जो है डेटा शो हो सकता है, वैसे भी स्टूडेंट आईडी डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ना चाहें तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है देखो प्रेजेंटेशन का स्टाइल, मतलब कि रिपोर्ट में जो तुम्हारी टेबल बन के आएगी तुम्हारे डेटा की, वो किस तरह की दिखती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 4-5 डिजाइन शो हो रहे हैं। अब कैसे पता करें कि इनमें से कौन सा डिजाइन कैसा है, या इनमें से कौन सा डिजाइन तुमको अच्छा लगेगा या क्या है। ठीक है, तो क्या है कि देखो यहाँ पर कॉर्नर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा सा शो कर रहे हैं ये लोग कि किस टाइप से तुम्हारा डेटा शो होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में इस टाइप से अरेंज होगा, लेजर में देखो थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया, टेबल का डिजाइन चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन में इस तरह से आ गया। बैंडेड मतलब कि जो अल्टरनेट रोज होंगी वो अलग कलर की होंगी, कि फर्स्ट रो व्हाइट कलर की है, सेकंड रो ग्रे कलर की है, थर्ड रो फिर व्हाइट कलर की है, फोर्थ रो ग्रे कलर की है। इस टाइप से डेटा जो है बैंडेड होगा। बैंडेड मतलब पट्टीदार। ठीक है, अलग अलग पट्टियां अलग कलर की होंगी। और कैजुअल मतलब नॉर्मल कुछ इटैलिक्स फॉन्ट में इस टाइप से डेटा अरेंज्ड होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो तुम लोग, जो भी तुमको पसंद आए। ठीक है, बैंडेड भी चूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोर्ट्रेट लेआउट चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए। ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकली अलाइंड होगा हमारा डेटा, कॉलम के नाम जो होंगे वो ऊपर होंगे। ठीक है, और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टली अलाइंड होगा हमारा डेटा, जो भी हमारे कॉलम के नाम होंगे वो हमारे लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, इस जैसे देखो पोर्ट्रे में जो है कॉलम के नाम ऊपर दिख रहे हैं, और लैंडस्केप में तुमको कॉलम के नाम जो है साइड में शो होंगे। ठीक है, इसमें ठीक से दिखा नहीं, लैंडस्केप में साइड में शो होते हैं। ठीक है, पोर्ट्रे में यूजुअली हम डेटा अपना रखते हैं, जितनी भी टेबल्स तुम लोग देखते हो अभी भी तुम्हारे साइड में जो ये ब्राउज की में टेबल जो दिख रही है ये पोर्ट्रे स्टाइल में ही है, तो हम यूजुअली इसी स्टाइल को चूज करते हैं। तुम लोग चेंज भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर तुमको रिकॉर्ड्स जो है वो सॉर्टेड चाहिए तो बताओ। ठीक है, और सॉर्टेड भी किस फील्ड के अकॉर्डिंग चाहिए, और असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम लोग को सॉर्टेड चाहिए तो वैसे चूज करो। फर्स्ट जैसे मान लो कि तुमको ईमेल नेम सॉर्टिंग में चाहिए, हो सकता है, पॉसिबल है। ईमेल नेम यहाँ से ऐड किया। ठीक है, फिर असेंडिंग पे क्लिक कर दिया, असेंडिंग पे ऑलरेडी क्लिक है ही, नेक्स्ट पे करोगे, ऐसे आगे जाओगे तो रहेगा, ऐसे शो होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम को चाहते हो तुम असेंडिंग ऑर्डर में शो हो तो ऐड किया यहाँ से फर्स्ट नेम। ठीक है, असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में चाहो तो डिसेंडिंग में भी फर्स्ट नेम को रख सकते हो अपने रिपोर्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखूंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरी टेबल ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज्ड है ही, तो मुझे अभी ये चीज नहीं चाहिए, और तुम लोग इसको स्किप भी कर सकते हो इस स्टेप को। ठीक है, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर क्या आ गया कि तुम्हारी टेबल बन चुकी है, तुम इस टेबल का कोई भी नाम दे सकते हो अपने ऑप्शंस में से। इस रिपोर्ट को बाद में यूज करना, सेव रिपोर्ट, और फिर इसे एडिट करना, इसको प्रिंट करना, इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, रैप फील्ड दैट डोंट फिट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी 100 फील्ड हैं, अब 100 फील्ड एक तुम्हारे एक ही स्क्रीन में हॉरिजॉन्टली नहीं शो होंगी, तो तुम क्या चाहोगे कि उसे रैप कर दो। रैप मतलब कि जितनी एक स्क्रीन में शो हो सकती है, 10 शो हो सकती है, 10 शो करो, बाकी की जो है नेक्स्ट लाइन में शो कर दो। जैसे 10 शो हुई, बाकी की उसकी इसके नीचे आ जाएंगी। ठीक है, रैप करने का मतलब ये होता है। तो प्रीव्यू का मतलब कि जो जितनी भी रिपोर्ट अभी बनी है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि कैसी बनी है।
ठीक है, तो देखो ये हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। इसको तुम प्रिंट भी कर सकते हो। देखो, स्टूडेंट एएससी हमारी नाम से रिपोर्ट बनी है, क्योंकि मैंने नाम वहां पे चेंज नहीं किया था ना, तो जो टेबल का नाम आया वही यहाँ की हेडिंग बन गई। ठीक है, आज की डेट प्रिंट हो गई 8/5/2020। स्टूडेंट आईडी प्रिंट हुई है, और फिर यहाँ पे मेरे फर्स्ट नेम्स प्रिंट हुए हैं, फिर यहाँ पे मेरे ईमेल प्रिंट हुए हैं, और यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है मेरा, ऑर्डर मतलब इसका डिजाइन कैसा है, बैंडेड। बैंडेड मतलब एक रो व्हाइट है, एक रो ग्रे है, इस टाइप से अलग कलर्स की है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जो है इसका नाम अगर मैं देखो चेंज करूँ ना, माई रिपोर्ट कर देती हूँ इसका नाम, तो प्रीव्यू में माई रिपोर्ट ही शो होगा। देखो माई रिपोर्ट शो हुआ ना, तो ये जो होती है इसकी हेडिंग की फील्ड होती है, टाइप अ टाइटल फॉर योर रिपोर्ट। टाइटल मीन्स हेडिंग। ठीक है, फिर यहाँ से फिनिश कर दो। अब ये पूछ रहा है कि अपनी रिपोर्ट जो है आपको किस नाम से सेव करनी है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम सेव कर देती हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, सेव कर दो। ठीक है ना, रिपोर्ट जो है वो सेव हो गई है। ठीक है,